हम आज एक ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहां पे कोरोना के साथ साथ हमें अर्थव्यवस्था से भी लड़ने की चुनौती है। क्या? क्योंकि वहां पे मंदी का साया मंडरा रहा है। ऐसे में सरकार क्या करने वाली है, ये हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। आपके पास वैसे तो कई महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, छोटे मझौले कारोबारियों से जुड़ा मंत्रालय है, सड़क परिवहन मंत्रालय है। इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल अलग हट करके है। वो ये कि सरकार ने लॉकडाउन फेज 3 की शुरुआत कर दी, कई सारी ढील दे दी, लेकिन कोरोना के मरीजों की जो संख्या आ रही है उसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी दिख रही है। 24 घंटे में 3,900 नए मरीज सामने आए हैं, 195 डेथ हो गए। मेरा सवाल है कि क्या सरकार ने आर्थिक मजबूरी के चलते लॉकडाउन फेज 3 के तहत बहुत सारी ढील दी है? कोरोना की हालत वैसे अलाउ नहीं करती थी। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारी कोरोना के साथ भी लड़ाई शुरू है और इकोनॉमिक लड़ाई भी शुरू है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे जैसे लॉकडाउन हम बढ़ा रहे हैं, जी। वैसे वैसे बेरोजगारी, भूखमरी की समस्या भी गंभीर है। लेबर जो है वो पैदल निकलकर अपने गांव की तरफ निकले हैं। रोड नेशनल हाईवे पर हजारों लोग पैदल जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि हमको कोरोना की लड़ाई भी जीतनी है और इकोनॉमिक वॉर भी जीतनी है। और धीरे धीरे इस प्रकार का लॉकडाउन सब प्रकार से बंद करना जी। ये भी ठीक नहीं है। तो अब हमको एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोरोना की लड़ाई लड़ते हुए अपने रोजमर्रा के जीवन को भी किस प्रकार से जीना, इसके लिए भी हमको उसके लिए भी प्रशिक्षण लेकर जीने की पद्धति समझनी होगी। इसमें सर एक सवाल और उठ रहा है, वो ये कि हमने लॉकडाउन फेज 3 में ढील तो दी, लेकिन ढील देते वक्त हमने वाइन शॉप को खोलने की इजाज़त दे दी। जिस तरीके से हमने पिछले 24 घंटे में भीड़ देखी वाइन शॉप के आगे, ऐसे में सवाल उठने लगा है, क्या सरकार ने गलती की ऐसी ढील दे करके? क्या ये हम कम्युनिटी स्प्रेडिंग को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि दारू पीना या नहीं पीना ये विवादग्रस्त विषय है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पर अगर जब आप मार्केट शुरू करेंगे तो स्वाभाविक रूप से मार्केट में विविध प्रकार की दुकानों में जाने के लिए लोगों की लाइन लगने वाली है। और अगर वो बाकी भी दुकानों में लगेगी तो यहाँ भी लगने वाली है। तो मुझे लगता है कि हमको इसकी चिंता करनी पड़ेगी कि कोरोना के बारे में जो प्रिंसिपल्स है, पहली बात दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस अपनाते हुए मास्क लगाना, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सैनिटाइजर से लगातार हाथ ऑफिस में या घर में या बाहर में जाते आते समय हाथ धोना। तो ये 3 बातों को करके ही हमको सभी प्रकार के व्यवहार करने होंगे। और इसलिए देख, इधर अगर आप दारू पीने वालों को दारू नहीं मिलेगी और वो इसी प्रकार से रहेंगे तो और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग प्रॉब्लम खड़े होंगे। तो आप जब सब बातों को शुरुआत कर रहे हैं तो दारू दुकान भी लीगली उसी का एक पार्ट है। कारण न होते हुए इन सब बातों को विवाद के विषय बनाना इस समय का विषय नहीं है। ये दारूबंदी या दारू खुली रखना या बंद रखना ये विषय नहीं है। मुझे लगता है ये लोगों के ऊपर इस समय छोड़ देना चाहिए। जब कभी मौका मिलेगा तो लोगों का जो प्रबोधन करना है, प्रशिक्षण करना है वो करे। इस समय पान ठेला खुला तो पान लोग ठेले खुद पे लाइन अपने लगेगी आप में लोगों की। आत्मनियंत्रण करेंगे। हाँ, धीरे धीरे करेंगे। अब ये कारण न होते हुए इसमें एक और ऐसे मुद्दा विषयों निकल को कर सामने आया कि वो ये हाँ। कि खास तौर से जो माइग्रेंट मजदूरों को लेकर के, इसमें एक तरफ हम जो फैक्ट्री है, ऑफिस है, उसको खोलने की बात कर रहे हैं, खोलना शुरू भी कर दिया हम लोगों ने, और दूसरी तरफ माइग्रेंट वर्कर को हम अपने अपने घर जाने की अनुमति दे रहे हैं, उनको सुविधा मुहैया करा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि माइग्रेंट वर्कर चले जाएंगे तो फिर फैक्ट्री में काम कौन करेगा, ऑफिस में काम कौन करेगा? ये कितनी बड़ी चुनौती आपको लग रही है? पहली बात तो इस प्रकार से कभी होता नहीं। आप ये जब इस प्रकार की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये आप ये समझ रहे हैं कि 100% माइग्रेंट लेबर पर सब फैक्ट्रियां चल रही है। ऐसी स्थिति नहीं है। अभी हमने एनएचआई के 70-80% तक कामों का शुभारंभ कर दिया, शुरू कर दिया है। वहां भी लेबर काम कर रहे हैं। और ये भी लेबर जो है जा रहे हैं, ये अपने राज्य से, अपने जिले से इतने दूर आए हैं, ये खुशी से नहीं आए, ये रोजगार के लिए आए हैं। और उनके गांव में रोजगार नहीं है, उनके जिले में नहीं है, इसीलिए आए हैं। तो जैसे जैसे काम शुरू हो जाएगा तो निश्चित लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग वापस भी आएंगे। अब स्थिति ऐसी कि लोग डरे हुए हैं। लोग बोलते हैं कि मैं अपने घर चला जाऊंगा। तो कुछ समय के लिए साइकोलॉजिकली उनको रोकना भी कठिन है। तो अगर कुछ जाना चाहते तो जाए, फिर किसी का रोजगार शुरू हुआ तो रोजगार उनको शुरू कर दे ताकि वो ना जाए। हमको
केस टू केस अलग अलग प्रकार से विचार करके इस पे आगे जाना होगा। अगर हम पूरी तरह बंदी कर देंगे तो मानसिक दृष्टि से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी खड़े होंगे, क्योंकि लोग इस समय अस्वस्थ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मीडिया के लिए भी आवश्यक है, और मैं अभी पिछले 15 दिनों में करीब 3.5 करोड़ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ। मैं देख रहा हूं कि जो माइग्रेंट लेबर के जो रजिस्ट्रेशन की संख्या है वो हजारों में नहीं है, लाखों में है। गुजरात में 20 लाख से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर ने रजिस्ट्रेशन कराया कि हमको घर जाने दो जी। महाराष्ट्र में भी यही हालत है, दूसरे राज्यों में भी यही हालत है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग चले जाएंगे तो फैक्ट्री अपनी पूरी उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल करने में कितना वक्त लग सकता है? आपका अनुमान क्या कहता है? ये वाकई उनके लिए चुनौती होगी? क्योंकि ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको रोक के रखिए, लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में ये एक बड़ी बाधा आएगी कि मजदूरों का नहीं मिलना। देखो, ये चैलेंज है, और हमारे को जैसे अभी 3 शिफ्ट में काम करते होंगे, अगर लेबर कम होंगे तो एक शिफ्ट के लोग 2 शिफ्ट में काम करेंगे, तो इंडस्ट्री वालों को इसमें से वे आउट निकालना पड़ेगा, टेम्पररी कुछ लोगों को लेना पड़ेगा, और जब तक अगर ये वापस आएंगे तो फिर इनको भी लेना पड़ेगा, और इस प्रकार से हमको मार्ग निकालना होगा। इस समय अपने घर वापस जाने वाले लेबर को मानसिक दृष्टि से रोकने में भी अड़चन है, और उनकी इस मनस्थिति में सबको रोकना ठीक नहीं है। पर एक बात है कि शायद अगर इंडस्ट्री चालू हो जाती है सब, और धीरे धीरे हो रही है, और उनका काम अगर रूटीन हो जाएगा, नियमित हो जाएगा, तो आज जिनकी जाने की इच्छा है वो इच्छा भी बदल जाएगी और फिर से रुक जाएंगे, ऐसा भी मुझे लगता है। और इसलिए सुचारू रूप से उद्योग व्यापार को ठीक प्रकार से कोरोना के बारे में प्रिवेंटिव मेजर्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स को लेकर हम शुरू करें धीरे धीरे, तो मुझे लगता है कि जाने वाले लोग रुकेंगे और फिर से हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर भी आएगी और ठीक प्रकार से चलेगी। बिल्कुल।